इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 32 फ्रीडम की बात करता है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कुछ होती नहीं है। क्रिटिसिज्म की भी एक सीमा होती है, अपनी नाक वहाँ तक बढ़ाओ जहाँ दूसरे की नाक से नाक न टकराए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस तरीके की बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो इनके एडमिशन कैंसिल करने चाहिए। पहली बात, आप पढ़ने आए हो, राजनीति करने नहीं आए हैं। अगर आपको राजनीति करनी है, आप नहीं, पर पार्टी ज्वाइन करो। आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो अपनी पॉलिटिक्स होती है ना। वो गलत है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। दूसरी बात ये, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और तीसरी बात ये कि इनकी चर्चा ना होनी चाहिए। एक तरीके से ये फेम पाने का भी एक तरीका है कि आप जैसे उनकी चर्चा कर रहे हो, तो एक तरीके से उनकी ये भी एक जीत है। हमें सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए, उन पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। तवज्जो नहीं, बात नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों पर। बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फ्रेम मिल जाता है। एक भैया ने जैसे बोला, बिल्कुल ठीक बोला। और ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते हैं, ये और पढ़ने वाले छात्रों का माइंड वॉश करने जाते हैं। इन लोगों के पास और कोई काम तो होता नहीं है। देश के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। जब वो देश के बारे में बोल रहा है तो वो कहीं से बच्चा रह ही नहीं जाता है। वो खुद के लिए तो खराब करता है, देश के लिए भी खराब करता है। जो आने वाली पीढ़ी है, जहाँ वो कुछ सीखने जा रहे हैं, उनको भी खराब कर देता है। तो इनको सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, जो इस तरह की बात करे उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक सेकंड। मुझे बिल्कुल ठीक बोला है। मैं तो दिल्ली पुलिस से और खासकर अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि पहले बीसी को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद जो लोग इस घटना में पाए जाते हैं, अब नहीं सहेंगे सर, भूल जाओ। अब हमारा जो ये हिंदुस्तान में जो गुलदस्ता है, इसमें कोई तुली दिखाएगा ना, इसको कोई बदनाम करेगा, अब हम नहीं सहेंगे। सरकार काम करे ना करे, सरकार क्या करेगी, लेकिन देश की जनता को अब अपने इस देश के गुलदस्ते को बचाने के लिए हमें अपने सरकारों को, सिस्टम को भी जगाना होगा। बीसी को सस्पेंड किया जाए, चांसलर को सस्पेंड किया जाए, और इन बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए वीडियो के हिसाब से। क्या कह रहे हैं ये? नहीं, ये सही कह रहे हैं। अब ये तो सरकार का काम है, कानून अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन ये वही लोग हैं जो जेएनयू में नारा लगा रहे थे, कितने हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे। तो उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने जो कठोर तरीके से काम किया, और कल जिस तरीके से जेएनयू के अंदर जो नारे लगाए गए हैं, वो निश्चित तौर पे उसकी कितनी भर्त्सना की जाए कम है। और सरकार निश्चित तौर पे इस पर काम करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन पूजा जी, न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभी तमाम लोग ये कह रहे थे कि उनकी जमानत की बात कर रहे थे, न्यायालय ने यह कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसी आधार पे उन दोनों के बेल को रिजेक्ट किया गया है। और निश्चित तौर पे जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए एक लकीर खींची गई है। आगे निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी दंगा, तो ये सवाल भी तो पूछ रहे हैं कि कार्रवाई में तेजी होनी चाहिए, फैसला जल्दी आए, उसके लिए पूरा प्रोसेस तेजी से होना चाहिए। अपराधियों के तो हौसले बुलंद होते हैं ना, जब उनको दिखता है कि उनके पास वक्त है, उनके पास इतने अधिकार हैं। इतने बड़े बड़े आपराधिक ग्राउंड पर भी लोग बेल लेकर आराम से बाहर घूम रहे होते हैं। लेकिन देखिए पूजा जी, कानून का सिस्टम 75-76 साल हो गए देश की आजादी के, और हमारी सरकार विगत 11.5 सालों से हमारी सरकार है। बदलाव की बात नहीं, भी मैं तो वही आप ही कर बदलाव रहे की हैं ना। बात कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के, आज हम नोएडा में खड़े, आपने देखा हो कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से कई ऐसे मिसाल हमारी सरकार ने जारी खड़ा किया है कि कई लोगों को 1 साल के अंदर, उनको दंगा पीड़ितों को, चाहे वो बलात्कारी हो, कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, और वो सलाखों के पीछे है। और हमारी सरकार काम करे, निश्चित तौर पे फास्ट ट्रैक के माध्यम से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हो भी रही है। पूजा जी देखिए, स्टूडेंट अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो वो अपने जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर उनको साफ पानी नहीं मिलता है, स्टूडेंट की फैसिलिटी चाहिए, मतलब अच्छे हॉस्टल नहीं है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है। मैं अपना एक वेबसाइट है फैशन गेज, उस पर ये जेएनयू इलेक्शन से पहले, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से पहले, एबीवीपी के स्टूडेंट का मैंने जो कैंडिडेट थे उनका पॉडकास्ट किया था। उन्होंने बताया था कि हमारे जेएनयू में ये प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या, पानी की समस्या है, हॉस्टल की समस्या है, लड़कियों के लिए टॉयलेट जो है बहुत गंदा रहता है। लेकिन आप देखो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं कन्हैया कुमार, कब का उसने नारा, भारत विरोधी नारा लगाया था, और आज का ये जो नए बच्चे हैं जिन्होंने, स्टूडेंट है, बच्चे तो नहीं कहूंगा, स्टूडेंट जिन्होंने नारा लगाया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही जेएनयू है। आप इनके एक्टिविज्म पे केवल जाओगे, ये क्या पैलेस्टाइन का नारा लगाएंगे? क्या यही जो बैठे पड़े हैं, बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, एक भी शब्द इनके मुंह से निकला नहीं निकला। तो ये मैं बार बार जो कह रहा हूं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन जेएनयू के स्टूडेंटों को अर्बन नक्सल्स पोषित करते हैं। और जनता ने भी आपको कह दिया,
कि ये वहां पे सोची समझी साजिश के साथ इनको किया जा रहा है। अगर ये स्टूडेंट है तो अपने यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उसकी आवाज बुलंद करे ना। कांग्रेस पार्टी जो भी जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाता है, सैला रशीद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी का पोस्टर बॉय बन के रह गया, पहले लेफ्ट पार्टी से टिकट पे हारा फिर कांग्रेस पार्टी का पोस्टर बॉय बन के रह गया। राहुल गांधी जी के वो साथ चल के वो भारत यात्रा किया था। आप देख लीजिए कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मेंबर होंगे तो वो कांग्रेस पार्टी का बाद में नेता बन जाएगा। ये प्रश्रय दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और साथ ही साथ माननीय न्यायालय को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये अभिव्यक्ति की आजादी हम कभी कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? लेकिन आप सभी को तो ये नहीं कह सकते ना सर्वेश जी, सिर्फ जेएनयू से ऐसे ही लोग तो नहीं निकलते ना, ये तो नहीं कह सकते। ये इन्होंने मान लिया। पूजा आप जी, उन विचारधारा के लोगों को कह सकते, लेकिन सबको तो नहीं कह सकते ना। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, जो बाहर से गुंडे एबीपी के गए थे, नकाब पोस्ट बनकर वीसी साहब ने एफआईआर करके सलाखों के पीछे गए हो, तो हमें बता दिए दिल्ली पुलिस ने भेजा हो। नहीं भेजा ना, नहीं तो मेरे यहाँ भाई साहब बोल रहे हो तो, अरे मैं बोल लूं, आपको बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, घोटाले बड़ी पे परेशानी। बेल पे हैं। अभी क्या- आखिर उस केस में क्या हो रहा है? तो बेल तो मिला उस है केस भाई। में ये हो रहा है, बताइए। हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है सबको। भेजा मैं गया सर है। एक सवाल पूछ रही हूँ, जी। आपने कोर्ट की बात गिना दी, आपने बीजेपी के नेता की बात गिना ये दी, नेता नहीं है वो APK, है जो ना? गुंडागर्दी नहीं कर नहीं रहे नहीं, थे। मैं जिनका आप मगर नहीं जिक्र देखा कर रहे APK हैं, वो। मैं वो रेप, बताइए ना। मैं वो आपको कौन थे वो? सर सुनिए, मैं आज क्या तक कहूँ, इनके पीछे नहीं है। न्याय प्रणाली पर भरोसा है ना, तो परेशानी कि बहुत न्याय हो रही है। प्रणाली पर भरोसा हकीकत से डर लग रहा है इनको। क्या आपने पूछा? पूछिए। तोड़ने वाले मैं लोग। पूछूं, न्याय प्रणाली पर तो भरोसा है ना आपको, तो है ना न्याय प्रणाली पर भरोसा? देखो हम तो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। जेएनयू में नारेबाजी पर कुछ क्यों नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ खुले आप तौर उस पे। नारेबाजी पर मैं तो खुले क्या बोला? मैं तो खुले तौर पे क्या कह रहा बोला? जेएनयू के अंदर जो हुआ, जो नारे लगे लगने नहीं चाहिए, जो लाठी डंडे लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए थे एफआईआर को, जेल होनी वही चाहिए। सही मैं तो सबके बात बारे में है। जेल बात कर रहा हूँ। वही सही यहाँ पे एक सेकंड, हाजी नाजिम भी आ गए। हाजी नाजिम, ये जेएनयू में किस तरह की नारेबाजी शुरू हो गई अब? हाँ पूजा फिर जी, से? हाँ पूजा जी, ये लव कुछ ना कहें तो अच्छा है, अब चुप ही रहें तो अच्छा क्या है। बात है? हाँ देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जिस तरीके से जेएनयू के अंदर अभी कहा कि ये नारे लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत लग रहे हैं। देश विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं है हाजी नाजिम तो को। फिर लब आपके खामोश कैसे हैं फिर? हाँ देखिए, अगर आप विरोध हाँ में बोल ही रहे हैं तो हाँ देखिए, मैंने फिर विरोध, क्या कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं आप? हाँ पूजा जी, मैंने कहा विरोध करा भाई, मैंने ये कहा आप ही ने कहा ना, ये नहीं, लब मैंने चुप कहा- ही रहे हाँ। तो अच्छा है, ये कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ, क्या कुछ ना कहें? हाँ देखिए, जब हम लोग कहते हैं, सच्चाई पे कहते हैं, तो इतना दूर क्यों खड़े होते हैं आप इन लोगों से? क्योंकि भाई हैं आपके, थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ, पूजा जी देखिए, भारतीय अकेला ही खड़ा काफी है, कहते ये हैं भारतीय नहीं है क्या? लीजिए, और देखिए कहते हैं ना कि एक, ये सब भी तो भारतीय हैं। अच्छा मुझे तो आज पता चला, मुझे आज पता चला। मैं तो ये सोचता था कि ये भारतीय नहीं है, ये हमेशा मुसलमान विरोधी है, जो मुसलमानों की बात करते हैं। भाई हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों की बात करता। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ, अरे कब वैसे मुस्लिम विरोधी बात की? हाँ, अरे ये तो जनता जनार्दन तय करती नहीं, है। आप बता दीजिए ना, आप सिर्फ ऐसे बस पत्थर मारा और भाग लेते हैं।